बातचीत थी। तमाम राजनेता पहुंचना शुरू हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो टाइम्स नाउ के जवाब जो है उनसे तो जरूर बचते हुए सवालों से नजर आए थे, लेकिन पहलवानों से मुलाकात करने अभी जरूर पहुंचे हैं। आज ही देखिए एलजी की ओर से जो हाउस रेनोवेशन है उसको लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं और प्रीति इस बीच में यहाँ नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, टाइम्स नाउ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से तमाम रेसलर्स के बीच में, पहलवानों के बीच में अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। हिमांशु ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हिमांशु, आखिरकार अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं रेसलर्स के बीच, पहलवानों के बीच, और क्या वहां से और अपडेट है? अपडेट ये है कि अरविंद केजरीवाल इस रास्ते से सीधे आए हैं और सीधे अंदर की तरफ गए हैं। सामने की तरफ मैं अपने वीडियो को बोलूंगा कि दिखाएं, वो गाड़ी दिखाएं। देखिए सामने की तरफ ये पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जबरदस्त डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसके अलावा जो अन्य फोर्सेस है उनका भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। और कहीं ना कहीं ये असर है ऑपरेशन शीशमहल का, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर हम जो है उनसे सवाल पूछेंगे और सवाल से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। हालांकि यहाँ पर रेसलर्स को सपोर्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल आए हैं। महज 5 से 7 मिनट पहले ही अरविंद केजरीवाल आए और ये बैरिकेडिंग, मैं चाहूंगा कि एक बार ये बैरिकेडिंग दिखाई जाए। देखिए ये जो बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये इस तरफ रोड पर की गई है और यहां से तकरीबन 50 मीटर अंदर की तरफ दोनों तरफ जो है पुलिस डिप्लॉय की गई थी। गाड़ी जो है सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वो अंदर की तरफ गई है और अंदर जाकर वो गाड़ी खड़ी हो गई, वो सीधे वहां पर उतरे हैं। इस रास्ते में किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा था। फिलहाल जब वो अंदर जा चुके हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं रेसलर्स के, तो उसके बाद में ये रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। आम लोग यहाँ पर जो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे वो यहाँ से आ जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता जो है पूर्ण रूप से खाली रखा गया है। सामने की तरफ आप देख सकती हैं कि एक गाड़ी जो है उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हैं और अब जब वो यहाँ से निकलेंगे तो निश्चित तौर पर हम उनसे जो सवाल जानना चाहते हैं, दिल्ली की जनता जो सवाल जानना चाहती है, वो हम पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि नैतिकता के आधार पर उनको गाड़ी रोकनी चाहिए और हमसे बात करनी चाहिए। जो उन पर आरोप लगे हैं उस पर सीधा स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने उन्हें चुना है और यदि जनता का कोई सवाल सामने आता है तो निश्चित तौर पर उसको फेस करना चाहिए हर उस नेता को जिस पर आरोप लगते हैं। तो फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे हैं उस पर वो जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो सामने आपको गाड़ी नजर आ रही होगी DL2CM 0001 नंबर की ये जो गाड़ी है, ये इसी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल जो है काले कलर की गाड़ी, इसमें अभी आए हैं कुछ देर पहले ही, तकरीबन 10 मिनट हो गया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहेंगे। मानसू कुंदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, उस दौरान जब सीएम आवास के बाहर हमारी टीम मौजूद थी, 1-2 बार अरविंद केजरीवाल घर से बाहर निकले थे, अंदर गए थे, तब भी जवाब नहीं दिया था। टाइम्स नाउ भारत लगातार कह रहा है बात भ्रष्टाचार की नहीं, नैतिकता की है। जब बार बार अपने आप को आम आदमी के तौर पर प्रोजेक्ट किया था, बाकियों को भ्रष्ट बता दिया था, तो अब सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल देना चाहिए और मुझे लगता है कि बीते 4 दिन में लगातार जिस तरीके से हमने लगातार कोशिश की है, उनके प्रवक्ताओं को अप्रोच किया है, उनके घर पे लगातार हमने 24/7 रिपोर्टर्स लगा रखे हैं, हमने लगातार गुहार लगाई है कि आप आइए, हमने उनको हर वो संभव प्रयास किया है और आज फिर हम यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ का नज़ारा देखिए कि हमें पता चला कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जंतर मंतर पे जो रेसलर्स अपने धरने पे बैठे उनके समर्थन में आए हैं। लेकिन अभी सुरक्षा के इंतजाम देखिए, पहले से लगातार उनके वॉलंटियर्स नेताओं के अलावे पूरी पार्लियामेंट्री फोर्सेस के जवानों का एक तरह से टीम यहाँ पे तैनात है और उनकी कोशिश होगी कि लोगों से बातचीत न करने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश जरूर करेंगे और अपनी जिम्मेदारी के निभाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे और हम उनसे ये सवाल जानना चाहेंगे, आखिर आपको सफाई में क्या कहनी है? जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं या जो दस्तावेज हमने दिखाए हैं, अगर आपको लगता है गलत है, आपको लगता है कि अच्छा किया है, आपको लगता है कोई साधारण बात है या आपको लगता है कि कोई इसमें कौन सी चौंकाने वाली बात है, तो आप साफ आइए, कहिए। आपके अगर आप खुद नहीं कहते हैं तो सोशल मीडिया का जमाना है, ट्वीट करिए, आप एजेंसी से बात करिए, आपको लगता है पार्टी प्रवक्ताओं से बात करिए, आपके पास नेता है, आपके पास सांसदों की फौज है, आप राष्ट्रीय पार्टी है, आपके पास देश में तमाम अलग अलग जगहों पर शाखाएं, आप कह सकते हैं
और ये कहना होना चाहिए, कम्युनिकेशन जरूरी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते नवभारत ने जो पूरा स्टोरी दिखाई थी और हमने कहा था कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और जिस तरीके से घर के रेनोवेशन के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं वो आखिर लेखा जोखा क्या है। और अब जब आज एलजी के तरफ से भी औपचारिक इस पे मोहर लगा दी गई और कहा कि जांच किया जाएगा और जांच की रिपोर्ट 15 दिन पे आनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि जांच से पहले आम आदमी पार्टी को आना चाहिए सामने। और अरविंद केजरीवाल की गाड़ी और गाड़ी के बाहर सुरक्षा का इंतजाम देखिए, कहने को आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं सुरक्षा के नाम पे कहते हैं हमको नहीं चाहिए, लेकिन जब जब ऐसे मामले आते हैं उनके सामने लगातार इस तरह की सुरक्षा तैनात है और आज उनकी सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए। आप देखिए कि बड़े अधिकारी आपको नजर आएंगे, तमाम ठीक है। कुंदन, बिल्कुल भावना किशोर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और सुनीता आर्या भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन भावना, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत जो सवाल पूछ रहा है वो सिर्फ हमारे सवाल नहीं है, वो दिल्ली के आम जनता के सवाल हैं जो ऑपरेशन शीश महल से जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल उन सवालों का जवाब देंगे या एक बार फिर से टाइम्स नाउ के सवालों से भागते हुए नजर आएंगे जो अभी तक वो कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर आपको बता दें जंतर मंतर पर हमारे रिपोर्टर्स की मौजूदगी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो देखने को मिल रही है, कार्यकर्ताओं ने हर रिपोर्टर्स को घेरा हुआ है और अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने के लिए रोका जा रहा है। बाकायदा मेरे पीछे कई आपकी जो महिलाएं कार्यकर्ता है वो जबरन मुझे रोक रही है और जिस तरह से यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से भागते हुए किसी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी हूँ। आप उनकी गाड़ी देखिए, ये गाड़ी आपको नजर आ रही होगी और हेवी सिक्योरिटी इस वक्त यहाँ पर तैनात है। पैरामिलिट्री फोर्सेज आप देखिए कितना ज्यादा है और यहाँ पर आप कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से इस वक्त जंतर मंतर को घेरा हुआ है, रिपोर्टर्स को घेरा हुआ है कि वो अरविंद केजरीवाल तक ना पहुंच पाए। जिस तरह से हमने ऑपरेशन शीश महल दिखाया है, कई सवाल उठते हैं जिसके जवाब अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से वो जवाब जानना चाहते हैं लेकिन बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि हमारी जितनी कोशिश हम जिस तरह से कर रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए, क्या वो उन सवालों के जवाब देते हैं? क्या ऑपरेशन शीश महल के दौरान जितने हमने खबरें दिखाई है पूरे एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के साथ 45 करोड़ के रिनोवेशन की खबर को लेकर क्या जवाब देते हैं? जी बिल्कुल, ये देखना होगा कि किसी तरह की कोई जवाब वहां उनकी ओर से दिए भी जाते हैं या नहीं दिए जाते। सुनीता, भावना बता रहे हैं कि कार्यकर्ता उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो कार्यकर्ता है तो जो 2014 में केजरीवाल का ये कहना था कि अगर वो बड़ा घर ले लेंगे तो वो कार्यकर्ता उनके समर्थक नाराज हो जाएंगे। ये वही समर्थक हैं जो सब कुछ देख रहे हैं, अब साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। और उसी के साथ में वो पार्टियां भी, जब प्रियंका गांधी से टाइम्स नाउ नवभारत ने सवाल इसको लेकर किया था तो उन्होंने इनकार कर दिया था साफ तौर पर जवाब देने में। जी, उनके कार्यकर्ता जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो विशेष तौर पे ध्यान रख रहे हैं कि टाइम्स नाउ नवभारत का, टाइम्स नाउ का जो माइक है उनके सामने आके खड़े हो जा रहे हैं। हमने देखा कि बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी से ज्यादा आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनको ये डर है कि मुख्यमंत्री से कोई सवाल न पूछ ले, इसलिए वो बिल्कुल भी हमको आने नहीं दे रहे हैं सामने। और जैसे ही उनकी गाड़ी आई, मैं आगे बढ़ने लगी तो सिक्योरिटी हमारे सामने आ गई और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सामने आ गए। वो बच बच के चल रहे हैं कि हम उनसे कोई सवाल न पूछे, इसलिए वो बिल्कुल हमको सामने नहीं आने दे रहे हैं। हमारी फिर भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनको कन्फ्रंट करें हर मामले में। 45 करोड़ कहाँ, किस तरह उसका नाजायज फायदा उठाया गया और अब तो उसकी जांच होगी। बिल्कुल ये निश्चित हो चुका है कि जांच होगी, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनसे ये सवाल पूछें। हालांकि सिक्योरिटी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमको बिल्कुल भी उनके नजदीक जाना और हमारे माइक को देख के सामने आके खड़े हो जा रहे हैं। जी बिल्कुल सुनीता, लेकिन एक बार हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आखिर इतना डर किस बात का है? भाई आप तो कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो इतना डर किस बात का कि पहले से स्ट्रेटेजी बना ली गई कि कार्यकर्ता जो टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स हैं उनको घेर लेंगे, सीएम के पास नहीं जाने देंगे? अरे सवालों का जवाब तो आपको देना चाहिए ना, इसीलिए तो आपको चुना था दिल्ली की जनता ने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं 3-3 बार उनको मैंडेट दिया है और इसलिए मैंडेट दिया था कि वो दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो उनके लिए अच्छा करेंगे, लेकिन जिस तरीके का ऑपरेशन शीश महल हुआ उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को निश्चित तौर पर पब्लिक के सामने आना चाहिए, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के जो सवाल हैं उनका जवाब देना चाहिए और हम लगातार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए
समस्या यहाँ पर ये हो जाती कि यदि वो स्वयं आते हैं, स्वयं आकर बोलते हैं कि नहीं नहीं आपके जो आरोप लगे उस पर मैं जवाब देता हूँ, तो कोई बात ही नहीं रहती। अंदर वो अपने शीश महल में ले जाते, वहां पर दिखाते कि देख लो कितने का पर्दा लगा है, 500 रुपए का पर्दा लगा है। झूठा झूठा बोल रहे हैं सब लोग कि करोड़ों रुपए के हमने पर्दे लगा दिए, देखिए नॉर्मल टाइल्स लगी है। झूठ झूठ बोल रहे हैं, बोल दे ना, तो ये क्यों नहीं बोल रहे? बचने का सीधा सीधा बात है कि यदि आप बचते हैं, यदि आप नजरें चुराते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है। और ये देखिए तस्वीर है, ये तस्वीरें देखिए, देखिए लाइन से देखिए, पुलिस वालों की फौज यहां पर खड़ी है। ऐसा लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री यहां पर आए हुए, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां पर आए हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। पहले इतनी सुरक्षा यहां पर नहीं होती थी, पहले जब मुख्यमंत्री कहीं जाते थे तो इतनी ज्यादा सुरक्षा नहीं होती थी, लेकिन ऑपरेशन शीश महल के बाद में सुरक्षा 4 गुना 5 गुना कर दी गई है। हम अपनी जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं वहां पर हम खड़े हुए हैं, और यहां से महज 30 मीटर की दूरी पर अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी खड़ी हुई है, और अंदर जहां पर वो मंच बना हुआ है जमीन पे, तो ये है कि अपने घर से जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, पहलवानों के बीच में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है हमें, लेकिन टाइम्स नाउ भारत के सवालों का जवाब तो दें। ये करने से इतनी ज्यादा गुरेज यहां पर है, लेकिन पहलवानों के बीच में पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से कोई समस्या यहां पर अरविंद केजरीवाल को कुंदन यहां नहीं नजर आती है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो हर बार कहते थे कि जी कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी बात होगी, हमें कोई भी फैसला लेना होगा तो हम जनता के बीच में जाएंगे। उसी जनता का इतना पैसा खर्च कर दिया लेकिन जवाब नहीं। बिल्कुल यही वो जंतर मंतर है, न जाने कितने दर्जनों और सैकड़ों रैलियां करके अरविंद केजरीवाल ने एक मोरालिटी का हाई स्टैंडर्ड तय किया था। अरविंद केजरीवाल ने यहीं पे कहा था कि हम तो आम आदमी हैं, हम तो आम आदमी के बीच से निकले हैं, हमें 2 कमरे के फ्लैट से सफिशिएंट है। हमारे वॉलंटियर्स ने कहा है, हमारे लोगों ने कहा है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हमने एक 10 डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, उनके घर में रेनोवेशन हुआ है, हम उनके बारे में सफाई जान रहे। बेहतर होगा कि जनता के बीच में आए और अपनी सफाई दे दे। हम उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं कि आखिर जो चीजें दिख रही हैं, जो चीजें डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, जो एक तरह से फैक्ट है, ये प्रूफ है, वो कागज उनके घर में लगा है या नहीं लगा है, क्या वाकई उनकी जरूरत है, वो कह सकते हैं, वो मर्जी है। इस देश में तमाम ऐसे मुख्यमंत्री है, उनके घरों में लगे, उनके लगातार पार्टी के कार्यकर्ता कहते भी हैं। जब हम उनसे वो सवाल पूछते शिशमल के बारे में, उनका एग्जाम्पल कहीं और का होता है, लेकिन क्या उनके दूसरे एग्जाम्पल से उनका घर की जो दाग है या घर पे जो आरोप लग रहे हैं वो क्या सवाल खत्म हो जाते हैं? और एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये नजारे, इस तरीके से लगातार देखिए कि इस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस तरीके से तेज कर दी गई है, और अब वो पल है, लगातार देखिए कि किस तरीके से पूरा कोऑर्डिनेट किया गया है, और उनके लोग लगातार खड़े हैं। दोनों तरफ पार्लियामेंट्री के फोर्सेस है, और दूसरी तरफ आप दिल्ली पुलिस के, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट्स के आला अधिकारी आपको नजर आएंगे जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि लगातार उनके ऑफिस की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से बहुत साफ कहा गया है कि आप किसी से घुसने नहीं देंगे, किसी